भगवान कभी जन्मता मरता नहीं, और जन्मता मरता भगवान नहीं। चाहे वो यहाँ भी आए पृथ्वी पर लीला करने के लिए, वो कभी जन्मता मरता नहीं। ये पहचान है प्रभु की। परमेश्वर कबीर देव जी सन 1398 में इस कलयुग में सह शरीर आए थे, नवजात शिशु का रूप धारण किया था, और धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े हुए। वो लीला मालिक की वेदों में प्रमाण है, वो ऐसा ही करता है। और फिर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके 120 वर्ष तक पूरे लगभग 64 लाख शिष्य हो गए थे प्रभु के, उनका धारण पोषण करके, धारण पोषण में उनको भक्ति से परिपूर्ण करके, और वो परमात्मा सह शरीर आए थे। सह शरीर मगर से चले गए थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनका शरीर नहीं मिला था। आकाश में आवाज़ लगाई परमात्मा ने, आकाशवाणी की कि देखो मैं जा रहा हूँ पंडितों, तुम कहा करते कि मगर में मरने वाला गधा बनता है, वो स्वर्ग नहीं जा सकता, मैं स्वर्ग से भी ऊपर जा रहा हूँ। तब सब ने ऊपर देखा, परमात्मा सह शरीर जा रहे थे, और उनके शव के स्थान पर सुगंधित फूल मिले थे। आज भी मगर के अंदर ये प्रमाण शेष है, यादगार वहाँ पर अवशेष बचे हैं, यादगार बनी हुई है हिंदू और मुसलमानों ने, क्योंकि परमात्मा दोनों के ही प्रतिनिधि थे, दोनों धर्मों के। हिंदुओं ने आधे फूल ले लिए, मुसलमानों ने आधे फूल ले लिए, ऊपर नीचे एक एक चदर थी, एक एक चदर ले ली। उन्होंने अपने अलग अलग से हिंदू और मुसलमान रीति से अपना अपना वहाँ पर यादगार बना रखी है। उन परमात्मा के सुगंधित फूलों को नीचे दबा कर आज भी प्रमाण है। के गुरु बनाओ जान के, कहते हैं झूठे गुरु काल के दूत, देवे नरक धकेल, और कच्ची सरसों पेल के खल होवे ना तू तेल। परमात्मा उनके लिए कहते हैं झूठे गुरु में लीतर लागे उसको निश्चय पीटे, उसके पीटे पाप नहीं है घर से काट घसीटे। मार्ग कुछ ही दिन चलता है, परमात्मा कुछ दिन के लिए ही पृथ्वी पे आते हैं, एक संत रूप धारण करते हैं। वेदों में लिखा है, परमात्मा कहते हैं मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की अट प्रेरणा कंजर सासी मांगते हैं भटियारे, वो सकल मनोरथ पूर्ण सहाय। फिर तुम क्यों? आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के हिसार शहर में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो सुबह से ही यहाँ पर हिसार का जो सेक्टर 1-4 का जो ग्राउंड है, इसमें भारी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और लगातार इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी बीच में हम यहाँ पर आए, और आने के बाद हमने निरीक्षण किया तो देखा कि ये जितने भी भारी तादाद में जो लोग आए हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। और आइए आज इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस लिए आए हैं। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम संजीव कुमार जाट है, वैसे जगत के हिसाब से, पर परमात्मा के चरणों में आने के बाद मैं संजीव दास हूँ। आप कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हूँ, गांव जवा से। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं मध्य प्रदेश पुलिस में हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से कब नाम लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम 2012 में लिया था। आप यहाँ पर हिसार में किस लिए आए? भगत जी यहाँ हम परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी हमारे जो सतगुरु हैं, उनकी पेशी के लिए आते हैं, हाजिरी लगाने के लिए, जिससे हमें पुण्य का लाभ मिलता है। परमात्मा कहते हैं संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। देखिए, आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के दर्शनार्थ के लिए आए हैं, और जैसा कि हमें पता है या हम सब जानते हैं कि जो भारतवर्ष में जितने भी धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु तो बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने संत रामपाल जी महाराज को क्यों चुना? भगत जी दास संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले अन्य देवी देवताओं और इन धर्म गुरुओं की ही शरण में था। पहले दास हनुमान पुजारी था, हनुमान जी से साक्षात प्रकट होके दर्शन होते, और उसके बाद में उनकी पूजा छोड़ी, उनसे प्रार्थना की कि मुझे कोई गुरु मिले। उनके बाद में मैं वृंदावन भागवत आचार्य बनने के लिए गया, ब्रह्मांड घाट शरणानंद जी के आश्रम पे रमण रेती। तो वहाँ 2-3 महीने रह के भागवत का अध्ययन किया। उसके बाद फिर इच्छा हुई कि यहाँ कुछ नहीं है, सब पेट भरने का धंधा है। उसके बाद में मुझे किसी राधा स्वामी मिशन के लोगों ने बोला कि गुरु बनाना जरूरी है, तो मैं उनके सत्संग में चले जाया करता था।
तो उन्होंने कहा हम आपको गद्दी पे बिठा देते हैं सत्संग प्रवचन करने के लिए, ज्ञान होने के कारण आप भजन गाते हो, अच्छा बोलते हो, लेकिन गुरु बनाना जरूरी है। मैंने उनके कहने से राधा स्वामी मिशन में संत राजेंद्र जी महाराज जी को गुरु बना लिया था 2007 में। उसके बाद 5 साल तक उनके माध्यम से जो भी ज्योतिरंजन, ओंकार, अलंकार, सोम, सतनाम, ये काल के 5 नाम जो घट रामायण के 27 नंबर पृष्ठ पे लिखे हैं, उनको दास सुमरन करता रहा काल के नामों को। और उनके जाप करते करते दास को बहुत सारी समस्याएं आई। दास को हार्निया की प्रॉब्लम हुई, दास के नाक में हड्डी और मांस बढ़ा हुआ है, एक तरफ हड्डी बढ़ी है, एक तरफ मांस बढ़ा है, ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने। मेरे डिस्क भी स्लिप है और हृदय के अंदर कैंसर, रसौड़ी, इस तरह डॉक्टर मेरे को बोल देते थे। नकली साधना करते करते दास को ये समस्याएं आ रही थी। दास सभी देवी देवताओं की पूजा करता था, रात को जागरण प्रोग्रामों में अपने खुद के लिखे भी भजन गाता था और अन्य कलेक्ट किए हुए भी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्रामों में गाता था। सत्संग की गद्दी पर भी प्रवचन के लिए बैठता था, प्रवचन करता था, ज्ञान चर्चा करता था और वृंदावन भागवत आचार्य बनने के लिए भी रहा। दास टीचिंग लाइन से भी जुड़ा रहा, 10वीं तक के बच्चों को घर पे ट्यूशन भी पढ़ाना और 8वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर में भी टीचिंग करना जाके। तो दास को सारी समस्याएं ऐसी आती गई कि शरीर बिल्कुल जर्जर होता गया भक्ति करते हुए भी। और मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर भी रहा हूँ, डॉक्टर भी हूँ, इंडियन रेड क्रॉस सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, इनसे मैंने फर्स्ट एड, नर्सिंग लेक्चरर, कमांडर ये सब कोर्स किए हैं और डिविजनल सुपरिटेंडेंट हूँ मैं। और पुलिस डिपार्टमेंट में एक सिपाही की पोस्ट पर कार्यरत हूँ मध्य प्रदेश में। तो भगत जी जिस समय दास इन नकली साधनाओं को कर रहा था तो दास को बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो गई। दास की किडनी में प्रॉब्लम होती थी, पेशाब करते समय ऐसे लगता था कि कोई नली में कोई पत्थर की कुछ गांठ आ गई हो, बहुत भयंकर दर्द होता था। खाना खाने के बाद में यहाँ गुर्दों में यहाँ दर्द होता था, चलते समय आंतों में दर्द होता था। हार्निया की प्रॉब्लम थी, सीने में दर्द होता था और ब्रेन में भी डिस्टर्बेंस महसूस होता था कि समस्या है कुछ। लेकिन इन समस्याओं से जूझते हुए भी मैं नकली साधना ही करता रहा। आपने बताया कि आप पहले आचार्य बनने के लिए भी गए, आपने संत जो राधा स्वामी पंथ है उनसे भी आप जुड़े रहे और उनकी भक्ति करने के बाद भी आपको जो तमाम समस्याएं थी वो आपके साथ बनी रही। तो फिर आपकी जो समस्याएं हैं ये कैसे दूर हुई? भगत जी एक दिन मैं डॉक्टरी करता था जिस समय गांव में, और नाइट में क्लिनिक पे भी जाता था। तो मैं दूसरे गांव में भी बैठता था 2-3 घंटे, मेडिकल प्रैक्टिस करता था। तो मैं किसी पेशेंट को देखने भी चले जाता था मानवता के नाते। बाकी डॉक्टर तो अपने ही क्लिनिक पे बुलाते हैं, फिर भी हम गांव में या अदर दूसरे गांव में देखने चले जाते थे मानवता के नाते कि कोई परेशान ना रहे। भाई हम योग्यता दी है ईश्वर ने तो इसका सदुपयोग करें, फायदा उठाएं इसका। तो मैं रास्ते में जा रहा था घर से निकल के, तो वहाँ कुछ चर्चा चल रही थी व्यक्तियों की। वो गुरुजी से 2-3 महीने पहले नाम ले चुके थे। एक व्यक्ति उनमें से आ चुके थे, नाम नहीं लेके गए थे। तो वो हमारे गांव के खेमचंद जी हैं, गांव जवाब से, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। वो हमारे एक राजपाल भगत जी हैं जो 21 साल 20 साल जय गुरुदेव पंथ में नाम लेके भक्ति कर रहे थे। फिर उससे जब दास उनसे संपर्क में आया, उससे 3 महीने पहले वो जय गुरुदेव जी को छोड़ के गुरुजी की शरण में आ चुके थे। क्योंकि गुरु जय गुरुदेव जी की पुस्तक में, शाकाहारी पत्रिका में, और जो उनकी जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2 है उसमें 59 नंबर पृष्ठ पे या अन्य पेजों पे कुछ ऐसे वर्णन दिए हुए हैं कि वह संत पृथ्वी पे आ चुका है। उसके बारे में समय आने पे सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इन चीज़ों को वो समझ के गुरुजी से जुड़ गए थे दास से पहले। तो उन्होंने ये चीज़ें वहाँ चर्चा में चल रही थी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई आपने, मैं ऊपर बैठ जाता था जब भक्ति का शौक था, ज्ञान चर्चा का शौक था, तो अपनी छत की मुड़ेरी पे पीछे की तरफ बैठ जाता था। वहाँ चौराहे पे लोग इकट्ठे हो जाते थे। उन्हें ये पता था कि ये एक भक्ति में रहता है और धार्मिक शास्त्रों का ज्ञान भी है। वर्तमान में दास के पास में 18 पुराण, अन्य शास्त्र जो भी होते हैं, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, प्राण संगली, भाई वाले जन्म साखी, कबीर सागर, कबीर मंसूर, कुरान शरीफ, बाइबल, यानी अन्य सभी धर्मों की अन्य पुस्तक भी दास के पास रूम पे उपलब्ध हैं। दास अध्ययन करता रहता है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई
बेटा तेरा ज्ञान तो अच्छा है तुझे, लेकिन तेरा गुरु सही नहीं है। उन हमारे राजपाल भगत जी हैं, ताऊजी लगते हैं नाते में, घर के पीछे ही घर है। उन्होंने ये शब्द बोले कि तेरा ज्ञान अच्छा है तुझे, पर तेरा गुरु सही नहीं है। तो अपने को ये धक्का सा लगा कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि तेरा गुरु सही नहीं है। फिर मैंने मन में सोचा, मैं बोला चलो कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी श्रेष्ठता दर्शाते हैं कि हमारे गुरु श्रेष्ठ है, चले गए। फिर दोबारा एक व्यक्ति ने, उन्होंने किताब दी मुझे, खेमचंद जी ने, ज्ञान गंगा। मैंने उसको 1-2 दिन में ही पढ़ लिया, क्योंकि गीता जी मैंने कम से कम 30-40 बार आसन लगा लगा के पढ़ी है। और अन्य से पुराण, देवी भागवत, रामचरितमानस का मैं खंड पाठ करता था। पंडितों की तरह एक पूजा होने लगती है, आदमियों की पैर छूना, प्रसाद मिलना, दक्षिणा मिलना, कपड़े मिलना, गाड़ी का किराया मिलना, ये सब ड्रामाबाजी होती थी। तो दास को फिर इन चीज़ों से नफरत होने लगी धीरे धीरे कि ये तो गलत हो रहा है। उन्होंने मुझे किताब दी तो मैंने तुरंत उन चीज़ों को कैच कर लिया, क्योंकि मैंने पहले से सदग्रंथ पढ़े हुए थे और सत्संग से भी जुड़ गया था। नकली सत्संग हो चाहे, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो गुरु से प्रति और भगवान के प्रति भाव बनता है, ध्यान जाता है। तो जब मैंने वो किताब पढ़ ली ज्ञान गंगा, तो मैंने उनसे कहा मुझे ये पुस्तक दे दो। बोले पुस्तक नहीं देंगे। मैं बोला कितने रुपए की आई है? बोले 10 रुपए की आई है। मैं बोला तो भाई आप 100 रुपये ले लो और ले आना। बोले नहीं पुस्तक नहीं देंगे। मैं बोला चलो कोई बात नहीं। बोले एक पढ़ लो, दूसरी पढ़ने को दे देंगे। उन्होंने फिर मुझे सचखंड का संदेश दिया, वो पढ़ा, धरती पे अवतार दी, वो भी पढ़ ली, ज्ञान गंगा पढ़ ली। तीनों पुस्तक पढ़ने के बाद में उनके जो नंबर लिखे रहते हैं, भक्तों के अपने आत्म अनुभव लिखे होते हैं, वो मैंने पढ़े और उनके नंबर नोट किए। नंबर नोट करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि इन पे कॉल करके पूछा जाए कि आपको वास्तव में ही लाभ हुआ या वैसे ही आप किताब में छपवा रहे, मान बढ़ाइए लोक वेद के आधार पर। तो उन्होंने, मेरी अंदर इच्छा ऐसी जागृत हुई। फिर 15 दिन बाद दूसरे एक भगत जी मिले, वो तो जा नहीं पाए, मुझे बोल रहे थे कि तुझे हम ले चलेंगे। मैं बोला भाई ठीक है देखेंगे। एक उनके ही भाई खेमचंद जी के, चुन्नीलाल भगत जी हमारे गांव के, उन्होंने एक दिन कुछ चैलेंज सा किया कि बोले तुझे इस गुरु की शरण में आना पड़ेगा भैया आपको। मैं डॉक्टरी करता था तो सब सम्मान करते हैं, परमात्मा की दया है सब तरह से। घर से भी संपन्न हूँ, छोटा भाई यूपी पुलिस में दरोगा है, पिताजी भी किसान है, दास भी MP पुलिस में पोस्टेड हूँ, सिपाही की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुम्हें इस गुरु की शरण में आना पड़ेगा। मैं बोला भाई मैं इनकी शरण में नहीं आऊँगा, नहीं तुम्हारी टांग के नीचे निकल जाऊँ, तुम्हारा शिष्य बन जाऊँगा। 15 दिन हुए नहीं थे। बोले आप चैलेंज मत करो, ये परमात्मा है, आपको अपनी शरण में बुला लेंगे, सबको जाना पड़ता है। तो दास के अंदर ये इच्छा जागृत हुई 10-15 दिन के अंदर, परमात्मा की प्रेरणा से, उस भगत के कहने से, कि मैं एक बार जाके देखूं। नंबर पे कॉल भी नहीं की मैंने, मैं बोला मैं जाके देखता हूं। तो मैं, हमारे गांव के देवराज भगत जी हैं जो काफ़ी दिन उनसे सबसे पहले गए हुए हैं। सबसे पहले भगत वो ही हैं हमारे गांव में, देवराज दास जी, मेरे मित्र भी रहे हैं वो, बहुत अच्छे विचार हैं उनके। उनकी पूरी फैमिली परमात्मा से जुड़ी हुई है, सभी नेक नियत से अपने कर्म करते हैं, परमात्मा की दया से गरीब हैं, पर भगवान की भक्ति का धन उनके पास बहुत है, सारनामी हो गए हैं वो, उनके बच्चा भी एक और वो भी। तो परमात्मा की शरण में 2012 में दास को नाम मिला है, तो दास को भी परमात्मा की दया से सारनाम की प्राप्ति हुई है, मालिक की दया से। तो उन भगत जी ने कहा मेरे से कि भगत जी मैं चलूँगा, मिलवा के ले चलूँगा। मैं उनके साथ गया तो मेरे पे मेमोरी कार्ड थी, मैं गाने सुनने का बहुत शौकीन था, अच्छे गाने इसलिए सुनता था, मैं उन गानों की तर्ज पे नए भजन बनाता था। सत्संग में या ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में गाने के लिए अपने खुद के भजन लिखता था मैं। उन्होंने कहा भगत जी आप भक्ति नहीं कर पाओगे। मैं बोला क्यों? बोले आपको शौक बहुत ऐसे हैं, आप छोड़ नहीं पाओगे। मैं बोला परमात्मा की मर्जी है भाई, चलो चल रहे हैं। आश्रम में जैसे ही वो पहुंच गए तो हमें जींद पे, जैसे जींद उतरे ट्रेन से, तो जींद तक आने से पहले दास को बहुत भयंकर दर्द हुआ जो रहता था। ऑल इंडिया से भी दास को कोई समाधान नहीं हुआ था। इंजेक्शन लगा देते थे, इतनी लंबी सिरिंज लेते और यहाँ 2% जाइलोकेन डाल देते सुन्न करने के लिए, दर्द का एहसास देखने के लिए ख़त्म है या है, क्या कारण है। पीछे से भी लगा देते थे इंजेक्शन, बड़ी निडल लेके। तो ऑल इंडिया के इन कारणों से वो दर्द बरकरार रहा। बोले तुम वहाँ जाओगे ठीक हो जाएगा। मैं बोलो चलो देखते हैं। तो बस में बैठ के यहाँ तक आश्रम तक आए, बरबाला आश्रम था हमारा। फिर वहाँ जाके खाना खाया, सब वहाँ लाइन में लगने लगे। टाइम हो गया था आने में, 4-5 बज गए। तो वहाँ मेरा ऑटोमेटिक ही भाव ऐसा बना
कि उधर क्या हो रहा है, देखा भीड़ लग रही है, बोले गुरुजी के दर्शन, बोले मुझे कैसे होंगे, बोले नाम लेना पड़ेगा। मैं नाम लेने गया नहीं था, मैं केवल पहली बार देखने आया था आश्रम। तो आश्रम में जब उन्होंने ये कहा कि नाम लेना पड़ेगा, मैं बोला तो परमात्मा ने प्रेरणा बना दी कि फार्म भरवा लिया, नियम समझे, फार्म भरवा के फार्म हाथ में ले लिया। इतने गुरुजी के दर्शन की लाइन लग रही थी, आदेश हो गया, फिर नामदार वो बंद हो गया, फार्म ले लिया और गुरुजी के लिए दर्शनों के लिए लाइन में चले गया बिना नाम लिए। परमात्मा की दया हुई, परमात्मा से 2-4 मिनट अपनी सत्साहिब हुई, बातचीत हुई, अपना दुख दर्द सुनाया। उसके बाद में आके अगले दिन सुबह को नाम मिला, दर्शन पहले ही हो गए थे परमात्मा के। और जब गुरुजी ने राजी खुशी पूछी, दूर निकल गए थे, मन में कुछ शंका थी, मैं बोले भाई कुछ पूछने आए थे हम तो गुरुजी से, और यहाँ तो वो बात नहीं हो पाई, उनसे अपना दुख दर्द नहीं सुना पाए। गुरुजी इतने पीछे, जितना वो ठेला खड़ा है अपने पीछे कुल्फी वाला, उतनी दूर से वापस लौट के आए और फिर दोबारा से सिर पे हाथ रखा, बात की फिर कुछ देर गुरुजी ने। तो परमात्मा की दया हुई, इस प्रकार दास को नाम मिला। देखिए, जैसा कि हम जितने भी धर्म गुरुओं के पास जो भी लोग जाते हैं और जैसे भी देखते हैं कि वहाँ पर कुछ वीआईपी सीट कुछ वीआईपी लोगों के लिए रिजर्व होती है। और जैसे अभी आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से मिले, संत रामपाल जी महाराज ने आपने बातचीत की। जब आपने संत रामपाल जी महाराज से बातचीत की, या मीडिया में भी ऐसा कहा जाता था कि संत रामपाल जी महाराज हैं जो लोगों से मिलने के लिए पैसे लेते हैं, तो आपसे कितने पैसे लिए? भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब मैं आया तो मुझे जो राधा स्वामी मिशन में मैंने देखा था कि जो विदेश से अंग्रेज आते थे, तो राजेंद्र जी, जो संत राजेंद्र जी हैं सावन कृपाल रूहानी मिशन में जिसमें मैं पहले था, तो उनके बिल्कुल नज़दीक सबसे पहले वो बैठाए जाते हैं जो अंग्रेज, जो एक सेक्स फ्री कंट्रीज हैं, उनके व्यक्ति सबसे आगे बैठाए जाते थे। और जो एक हिंदू संस्कृति को अपना रहे वो व्यक्ति पीछे बैठाए जा रहे थे। उनके लिए वीआईपी विशेष कुर्सी थी राजेंद्र जी के वहाँ, हमको पीछे बिठाया। और गुरुजी के आश्रम में तो लेटने के लिए स्थान मिलता है, वहाँ तो हम बैठ गए और 6 घंटे से बैठे ही रहे एक जगह उनके आश्रम में। और टॉयलेट बाथरूम के लिए, फ्रेश होने के लिए भी जाएं तो फिर जगह भी नहीं मिलती थी, ऐसी समस्या हो जाती थी। तो और अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब हम आए तो हमें तो पूरा बिस्तर बिछाने के लिए, लेटने के लिए सब रजाई गद्दा कंप्लीट जगह एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त सब कुछ मिला। सबसे पहले खाना खिलाया, खाना भी बहुत बिल्कुल ऐसा पवित्र कि जो हम अपने घर में ना खाते, शुद्ध। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? अगर जी हमारे यहाँ कोई ना तो परमात्मा ने हमसे पैसे लिए ना किसी से लेते, क्योंकि परमात्मा कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना है, और जो है भूखे धन के वो साधु भी कुछ ना है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मुझे मेरे जो असाध्य रोग की ये बीमारी थी, जिसको ऑल इंडिया एम्स दिल्ली हॉस्पिटल से भी कोई समाधान नहीं हो रहा था, और दास भी स्वयं मेडिकल प्रैक्टिशनर था, सेवा करता था मेडिकल लाइन से समाज की, मुझे अपने मेडिकल के उससे होने के आधार पर भी कोई राहत नहीं था और ऑल इंडिया से कोई राहत नहीं था। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, नाम लिया, तो दास को परमात्मा ने ऐसी दया कर दी कि नाम सुमरन मेरा घर तक होठ बंद नहीं हुए, सुमरन चलता ही रहा। भगत कहते रहे भाई थोड़ा थक जाओगे, सांस भी ले लो, रुक भी जाया करो, तो वो बंद ही नहीं हो रहा था अपने आप ही। परमात्मा का सिस्टम था, घर जाके दिन रात बस सब चीज़ को छोड़ के वो ही शुरू, सब कैसेट वैसेट राधा स्वामी की पुस्तक सब मैं 1-2 बैगों में भर के बड़े बड़े उनमें उनके आश्रम पे दे आया। वो बोले बैठ जाओ, मैं बोला भाई तुम्हारे यहाँ सत्संग नहीं, यहाँ नाम खंडित होता है। क्यों कि गुरु की मर्यादा भंग करते हैं, ये सत्संग नहीं, सत्संग करने का अधिकार केवल सतगुरु को होता है, और ये झूठे गुरु है। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु काल के दूत देवे नरक धकेल, और कच्ची सरसों पेल के खल होवे न तू तेल। परमात्मा उनके लिए कहते हैं झूठे गुरु में लितर लागे उसको निश्चय पीटे, उसके पीटे पाप नहीं है घर से काट घसीटे। उनके पुस्तकों को देख के मैं तुरंत चले आया। परमात्मा की वाणी कहती है, वेद में भी लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 मंत्र 2 और यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा अपने अनन्य भक्त के, अपने साधक के सभी पापों और रोगों को नाश करता है, यहाँ तक कि 100 वर्ष 100 वर्ष की आयु भी प्रदान करता है। अगर जीवात्मा इस शरीर को छोड़ने वाली है तो भी इसको यहीं रोकता है और वापस भी ला सकता है। परमात्मा कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं।
अजर अमर है अस्थिर ठामम, बंदी छोड़ हमारा नामम। बंदी छोड़ के संबंध में परमात्मा बोलते हैं, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र नंबर 32 में लिखा है, उसिक असी कबीर अंगारी असी, कबीर बम्बारी असी, स्वर ज्योतिर्धामासी। परमात्मा कहते हैं उसिक असी जो पूर्ण शांतिदायक है, कबीर अंगारियसी वो कबीर है जो पापों का नाश करने वाला है, मर्दन करने वाला है। कबीर बम्बारियसी जो बंधनों का नाशक है, बंधनों का नाश करने वाला है, जन्म मरण रूपी बंधनों को छुड़ाने वाला है, वो कबीर देव अपने वेद ये सिद्ध करते हैं। तो परमात्मा ने जो वेद की वाणी कहती है कि परमात्मा अपने भक्त के सभी रोग और पाप नाश करता है, घोर पाप को भी नाश करता है परमात्मा, पाप के पाप को भी, अपराध के अपराध को भी। यजुर्वेद अध्याय 8 के मंत्र 13 में 7 बार एनस शब्द लिखा है, जिसका अपराध पाप होता है, संस्कृत का हिंदी अर्थ। तो परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है अगर परमात्मा है। देखिए, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के कोई पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सभी निःशुल्क दी जाती हैं। संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले आप राधा स्वामी से भी जुड़े हुए हैं, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। आपको संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में और राधा स्वामी जी की भक्ति में क्या फ़र्क लगा? भगत जी, राधा स्वामी की भक्ति और संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में तो जमीन आसमान का अंतर से भी बहुत ज़्यादा अंतर देखा है हमने। क्यों कि उनको जो नाम देने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि संत तुलसी साहब हाथरस वाले हैं, उन्हीं की पुस्तक घट रामायण के 27 नंबर पृष्ठ पे, और जो वर्तमान में अब जो हिंदी और उनकी गद्य काव्य दोनों में आ रही है, उसके 59 नंबर पृष्ठ पे ये वर्णन है, पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, छठवां नाम गुप्त कर रखा। तो वे पांचों नाम काल वाले उनके पंथ में थे, और उन्हीं के राधा स्वामी के पंथ के जो प्रवर्तक थे, फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी, स्वामी शिवदयाल जी महाराज, उनकी लाइफ हिस्ट्री में लिखा है, जीवन चरित्र में, कि उन्होंने 27 नंबर पृष्ठ पे लिखा है कि स्वामी शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, ना ही उन्होंने किसी से इस आध्यात्मिक मार्ग का उपदेश लिया था। तो जब किसी का गुरु ही नहीं है तो फिर वो आगे नाम देने के अधिकारी कैसे हैं? अधिकारी संत होता है, उसको सतगुरु कहते हैं। गीता अध्याय 7 के 19वें श्लोक में लिखा है, बहुनाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है। वेद में लिखा है वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, अपनी लीला में शरीर धारण करता है, और किस लिए? अपनी अच्छी आत्माओं को तत्व ज्ञान देने की इच्छा से उनको पवित्र करके सतलोक ले जाने के लिए या पृथ्वी पर विचरण करता है, अपना ज्ञान प्रचार करता है। आप पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और हमारे समाज में या जो जितने भी धर्म गुरु हैं वो यही कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा सतगुरु कबीर देव हमारे वो तो कहते हैं, जब तक गुरु मिले ना सांचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा, और झूठे गुरु में लीतर लागे उसको निश्चय पीटे, उसके पीटे पाप नहीं है, घर से भी काट घसीटे। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु अजगर बने 184 जाएं, और शिष्य जन बने जब चींटियां नोच नोच तन खाएं। इनकी ये दुर्गति होती है, जब तक आप मनुष्य शरीर धारण करके पूर्ण गुरु नहीं बनाओगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, हमारी तो औकात क्या? हमारे समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने 13 गुरु बनाए। बिरजानंद जी जो 5 साल की उम्र में शीतला माता के कारण आंखों से अंधे हो गए थे, रामानंद जी ने वो भी गुरु बनाए। अब सोचो, एक आंखों के अंधे ना हो, आंख हो उन्हें ज्ञान नहीं, अंधा क्या वेद पढ़ लेगा, शास्त्र पढ़ लेगा? सूरदास जैसे तो सब नहीं हो सकते। सूरदास का अंदर का हिये का वो खोल दिया था। महर्षि दयानंद जी ने तो वेदों का भी विरोध किया है। वेद में यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 15 में लिखा है, वायु अनिलम अथदम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तुम समर किलमे समर कर्तम समर। ओम नाम का सुमरन विशेष कसक के साथ मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य समझ कर करना चाहिए। जब तक ये शरीर है, ये शरीर भस्म होगा, अग्नि जल पृथ्वी पंचभौतिक तत्वों में विलीन होगा, तब तक ये सुमरन करना है। ये तो उसके भी विरोध में उस ओम नाम वाच्य ईश्वर का सुमरन करें।
इन्होंने गायत्री मंत्र, जबकि यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है वो, और इन्होंने ऋग्वेद में वो अधूरा तत्सवितुर्वरेण्यम वहां से उसको पूर्ण मान लेते हैं, जबकि यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र नंबर 3 में वो कंप्लीट है, जिसको ये एक मंत्र को गायत्री मंत्र कह के बोल देते हैं भारतवर्ष के अज्ञानी गुरु। जबकि गायत्री तो पंच गायत्री गुच्छ एक मंत्र सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दिया, जो पंच प्रधान देवताएं और गुरु और गोविंद सब उसमें सम्मिलित होते हैं। ये उन नामों को देते हैं जो गायत्री मंत्र यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र नंबर 3 है, जो भूर्भुवस्व से शुरू होता है। भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शब्द भी नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी सोच के कारण उस ओम के मंत्र को उसमें जोड़ दिया, जबकि वेद ये कहता है कि वेद के किसी मंत्र में ना कुछ घटाना ना कुछ उसमें ऐड करना। ऐड करते तो परमात्मा ही करके भेजते, इन अज्ञानियों को जोड़ने की जरूरत नहीं होती। तो परमात्मा की इन चीजों में कुछ लोग चतुराई करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इन नकले, जितने भी नकली गुरु हैं, इन सब की पुस्तकों को अपनी जो हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म और भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आर्य समाज, जितने भी राधा स्वामी मिशन, अन्य जितने भी मिशन चल रहे हैं पृथ्वी, सब कबीर परमेश्वर के और भी नकली पंथ चल रहे हैं, 42 वंश धर्मदास के चल रहे हैं, उन सब की अज्ञानता की परमात्मा ने उन्हीं की किताब दिखा कर और परमेश्वर की सच्ची वाणी और जो अपने वेद और अपने पुराण, गीता जी, इन सब को प्रमाणित करके उनको अज्ञान को ये दिखाया कि देखो ये नकली कौन सा मंत्र दे रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं। जबकि वेद में सामवेद संख्या 822 उत्तरार्चिक 14 संवत्सर तस्य नाम में लिखा है। कुरान शरीफ 42 सूरासुर है में लिखा है, ये इंसीन काफ, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है 3 नाम, और यही हमारे गीता अध्याय 17 के 23वें श्लोक में लिखा है ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद स्मृत है, ब्राह्मणा तेन वेदा यज्ञ पुरा। ये 3 मंत्र देने का पृथ्वी पे कोई दूसरा अधिकारी नहीं है। अधिकारी कौन होता है उसके लिए बताया तत्वदर्शी संत। गीता अध्याय 4 के 34वें श्लोक में लिखा है कि जो गीता अध्याय 4 के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म द्वारा जो अपने मुख कमल से बोली गई वाणी है, उसका ज्ञान विस्तार पूर्वक कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। सूक्ष्म वेद की वाणी में जो लिखा है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्विधि प्रणिपातेन पटप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिने। उस तत्व ज्ञान को, जो परमात्मा को जानने जनाने वाला ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु का ज्ञान कराने वाला ज्ञान है, अपने भले बुरे का ज्ञान कराने वाला ज्ञान है, उसको मोक्ष के ज्ञान को वो कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उसकी शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न कर। वो प्रसन्न करने पर तेरे को उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताई है। गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 है ये, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम ऊपर को मूल वाला, अधः शाखम नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, अश्वत्थम जो पीपल का वृक्ष है, प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, जो इसको अलग अलग विभाग करके संसार रूपी वृक्ष को, जो परमात्मा का आध्यात्मिक वृक्ष बताया है, जो इसको विभाग करके, जैसे जड़ कौन सा भगवान है, तना कौन भगवान है, शाखा कौन सी भगवान है, डाली कौन भगवान है, और ये टहनी और पत्ते कौन भगवान है, जो इसको भिन्न भिन्न करके बताएगा, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत होगा। तो इस पृथ्वी मंडल पे किसी भी संत के पास ये ज्ञान नहीं है, उनको संत कहने का भी अधिकार नहीं है, अपने को कहलाने का भी अधिकार नहीं है उनको कि वो संत हैं। क्योंकि संत होता है, संत की परिभाषा होती है शांति, नम्रता, त्याग, 2.5-3 अक्षर का संत शब्द है, जिसमें ये चीज ना हो, संत नहीं होता। संत रामपाल जी के ऊपर इन हरियाणा सरकार ने 2006 में, 2013 में, 14 में ये भी जो भी अत्याचार किए, जो भविष्यवाणी लिखी है परमात्मा की कबीर सागर सूक्ष्म वेद में धर्मदास जी को बताई है कि जो मम संत सत्शब्द बढ़ावे उसके संग सब राड बढ़ा में, ऐसे संत महंत की करनी धर्मदास में तो से वर्णी। तो जो संत आएगा उसके साथ अत्याचार होगा। तो पृथ्वी मंडल पर संत रामपाल जी महाराज जी के सिवा इस तत्व ज्ञान को देने वाले एक भी गुरु नहीं है। वो सब या तो ज्योति जलाना बंद करवाएंगे राधा स्वामी में, ये कहेंगे अंदर अनुभव करो, अनुभव की बात बताएं। तुम्हें खाक अनुभव होगा जब तुमने कुछ देखा नहीं, पढ़ा नहीं, वेदों को तुमने छोड़ दिया। ये जिन्हें नाम देने का अधिकार नहीं, उनकी लिखी हुई अपनी अनुभव की पुस्तकों को तुम पढ़ के परम धनी समझते हो, ये पार होंगे।
शिवदयाल जी की शाखा में से जयमल सिंह, सावन सिंह, कृपाल सिंह, दर्शन सिंह, राजेंद्र जी, ये एक सिस्टम है इनका। राधा स्वामी का बाप बेटा की गद्दी पे आगे बैठे हुए कृपाल सिंह, दर्शन सिंह, फिर राजेंद्र जी। और परमात्मा नाद बिंद का वर्णन करते हैं, वचन माने सो वंश हमारा, जो वचन मुंह से द्वारा बोली गई वाणी के आधार पर अपना शिष्य बनाएगा। एक बिंद से, वीर्य से जो पैदा संतान होती है उसको तो हम अपना वंश कहते हैं, अंश कहते हैं। और जो ये होते हैं बिंद से, और जो नाद के होते हैं, जो वचन द्वारा बोले हुए बच्चे होते हैं। जैसे अब लहरतारा में या इनमें जो तुम्हारी इधर प्रकाश मुनि साहिब दामाखेड़ा की गद्दी पे बैठे हैं, अपने पिताजी की गद्दी पे 2.5 साल के बैठा दिए। बताओ, बाप मरने के बाद में जबरदस्ती बैठा दिए। 2.5 वर्ष के बालक को नाम देने का प्रथम मंत्र का भी अधिकार नहीं है। 3 वर्ष का हो जाए प्रथम मंत्र दिलवा दो, 8 वर्ष का हो जाए सतनाम दिलवा दो। 3 बार में नाम देने के लिए वेद शास्त्र प्रमाण करते हैं, त्रिकाल संध्या के लिए बोलते हैं। तो ये नकली अज्ञानी गुरु अपने धर्म के शास्त्रों के विपरीत भी बोल रहे हैं। और इनकी भक्ति और मंत्र तो है ही नहीं। कोई अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष बोल रहा है, ये परमात्मा के उपमात्मक नाम है। किसी ने सतनाम सिंह नाम रख लिया अपना, किसी ने तो सार शब्द कुछ ऐसा ही नाम रख लिए अपने अपने अलग। तो इन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण ये दुकान चला रखी है। दास ने सत्यार्थ प्रकाश तो बिल्कुल एक एक पॉइंट ऐसे हाईलाइट कर करके पढ़ा है 20 साल पहले, लेकिन उसको जब तक उसी को सही समझते थे जब तक ज्ञान नहीं था। जबकि उसमें लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि सूर्य पे भी मनुष्यों का निवास है, आग का गोला है, 5760 डिग्री सी टेम्परेचर है सौरमंडल की बाह्य परत का, जिसने ज्योग्राफी साइंस पढ़ी है। और यहाँ पृथ्वी पे हालत खराब हो जाए, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, वहाँ तो 6000 है। इन्होंने अपनी अज्ञानता से कहा है परमात्मा, जबकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में लिखा है परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पे विराजमान है, राजा के समान दर्शनीय है। राजे दर्शनीय तिष्ठति उसमें लिखा है, धूलोक स्पष्ट शब्द लिखे हैं उसमें। लेकिन इन नकली गुरुओं को अपने शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है। ये तो केवल एक संस्कृत भाषा जान ली या व्याकरण पढ़ ली, व्याकरण की जरूरत भी नहीं है। व्याकरण वेद के बाद में बनी है। अपनी चतुराई से इन ब्राह्मण लोगों ने, कर्मकांडियों ने जनता को उलझाने के लिए उर्दू, फारसी, अरबी, ये सब भाषा, हिंदी, गुजराती, नेपाल, ये तो बाद की भाषा है। मातृभाषा पहले संस्कृत थी, प्राकृत, पाली, अन्य और भी भाषा हैं, बहुत सारी भाषाएं। 9500 भाषा हो रही है और 6443 जातियां हो रही है भारतवर्ष में, अज्ञानता के कारण। जबकि परमात्मा कहते हैं ज्ञान गंगा के हर पुस्तक के ऊपर नीचे कहीं लिखा है परमात्मा का, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और ये नकली गुरु यहाँ तो धर्म में भेदभाव कर रहे हैं। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 1 के 36 और 37 पेज पे लिखा है, जो कलयुग में, सतयुग में राक्षस प्रवृत्ति कहते हैं, कलयुग में ब्राह्मण बन के पूजे जाए, ठगी करेंगे, झूठ बोलेंगे, अपनी रोजी रोटी के लिए भोली आत्माओं को गुमराह करेंगे, धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वेद बेच के अपना भरण पोषण करेंगे, जीविका चलाएंगे, ये ब्राह्मणों का कर्म होगा। यही श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण में लिखा है 414 पे पहली वाली में, और अब 425 है जिस जो दास के पास नई प्रिंट होके आई है, उसमें 425 पे लिखा है जो दास ने अभी वर्णन बताया था। सतयुग के राक्षस कलयुग में ब्राह्मण बन के पूजे जाएंगे, झूठ बोलेंगे। ये ही राजा पॉकेट बुक का अनुराग सागर है दिल्ली से, उसमें भी लिखा है 99 और 100 पेज पे कि ब्राह्मणों का और वर्णों का क्या क्या कर्म है। तो ये अपने अपने कर्म से च्युत होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। गीता अध्याय 7 के 15वें श्लोक में लिखा है, अर्जुन नमाम दुष्कृत मूढ़ प्रपद्धन्ते नराधम माया अपहृत ज्ञान आश्रम भावम आश्रित है। जिनकी बुद्धि को माया ने चुरा लिया है, वे राक्षसी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, नीच का मतलब होता है ना नीचों के परगने ना नीचों के गाम, नीच उसी को जानिए जो करे नीच के काम। नीचे के कार्य वो होते हैं कि मानव योनि से नीचे जाने वाले, गिराने वाले जो भी कर्म होते हैं वो नीच योनि, नीच कर्म होते हैं। मानव तो सभी एक परमात्मा के बनाए हैं, अवली अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जगह पे या कौन भले को मंदे। अब तो जाति धर्म, इसमें मनुस्मृति बढ़ी है, उसमें पाखंडता की बहुत चरम सीमा है। वो तो कबीर परमेश्वर आए, कुछ वहाँ से व्यवस्था संभली, संतमत के जनक ही कबीर हैं। सतयुग में सुकृत ऋषि नाम से आए परमात्मा, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि नाम से आए, द्वापर में करुणा में ऋषि नाम से आए, त्रेता में उनके
नल, नील, हनुमान, मंदोदरी, चंद्रविजय भाट और उनकी पत्नी और परिवार ये परमात्मा के शिष्य थे। द्वापर में सुदर्शन परमात्मा की शरण में थे। कलयुग में 64 लाख शिष्य हुए थे, उनमें से 2 का परमात्मा ने सिलेक्शन किया था, अर्जुन सर्जुन बनना। 64 लाख हम नीच आत्माएं अभाव परमात्मा के प्रति लाने के कारण एक परमात्मा ने लीला की थी, एक रंगीन बोतल की और एक गणिका वैश्या जिसको बोलते हैं वो परमात्मा की शिष्या हो चुकी थी। गीता अध्याय 9 के 30वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन, अति से दुराचारी पापी व्यक्ति भी अगर परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है तो वो उसको संत ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं परमात्मा की भक्ति के सिवा अब कोई पाप, अत्याचार, गलत कार्य नहीं करूंगा। उससे फिर नफरत नहीं करनी चाहिए। तो परमात्मा ने उस बहन को, गणिका वैश्या को, नाम दे दिया, उनकी शिष्या हो गई, लेकिन समाज उनको वैश्या ही देखता होगा। तो परमात्मा ने एक लीला की थी कि एक हाथी मंगाया, रविदास उनके शिष्य थे रविदास जी, लेकिन कुछ जाटव जाति वाले या अन्य ऐसी वर्ग वाले जो आजकल के लोग में बोल देते हैं जिनको, वो रविदास जी को कबीर साहब का भी गुरु मानते हैं, जबकि रविदास जी को कबीर परमेश्वर ने प्रथम मंत्र देने के लिए आदेश इसलिए दिया था कि बड़ी बड़ी ब्राह्मण जाति के ठाकुर घराने के लोग आते हैं, कबीर साहब को एक जुलाहा ऐसे कह के संबोधित करते हैं, जबकि वो जुलाहा नहीं, वो गौरी शंकर सरस्वती नामक ब्राह्मणी जो द्रविड़ देश से आए थे, वो काशी में शिव पुराण देवी भागवत की कथा प्रसंग करते थे, बिना किसी स्वार्थ के। जो बचता था उसका भंडारा कर लेते, बाकी दान कर देते सेवा में। उनको जबरदस्ती मुसलमानी शासन में ब्राह्मणों का बोलबाला था, उनके मुंह में झूठा पानी अरे डाल के मुसलमान बनाया। उनका नूर अली नियामत नाम रखा गया, नीरू नीमा। उनको निसंतान थे वो। उनको लहरतारा तालाब में, जो गंगा की लहरों से बह के पानी एक तारा नामक स्थान में चले जाता था, उस लहरतारा तालाब में कमल के फूल पे जब उनको मुसलमान बना दिया तो गंगा नदी में ब्राह्मणों ने मना कर दिया, तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, गंगा में नहीं नहाएगा। तो उन्होंने उधर नहाना शुरू कर दिया, जब तक कोई ना जागे पहले ही नहा जाते थे। तो एक दिन विचार कर रहे थे कि शंकर भगवान, वो इष्ट शंकर को ही समझते थे, जबकि परमात्मा है ब्रह्मा विष्णु शिव तो नासवान है। श्रीमद देवी भागवत दुर्गा पुराण 3 स्कंद अध्याय 5 123 पृष्ठ पे लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव नासवान है, इनका तो जन्म और मरण, आविर्भाव अर्थात त्रिभाव होता है। श्रीमद देवी भागवत में ये प्रमाण है। श्रीमद भगवत गीता अध्याय 14 के 3 4 5 श्लोक में भी लिखा है कि मुझ महत रूप ब्रह्म और प्रकृति रूपी दुर्गा से इन तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है, और यही तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को कर्म बंधन में बांधे रखते हैं। तो धर्म, जिस समय ये परमेश्वर कमल के फूल पर लहरतारा तालाब में सशरीर प्रकट हुए थे, गौरी शंकर सरस्वती नीरू नीमा के रूप में वहाँ स्नान करने जाते थे। स्नान करने गए, 1 दिन 2 दिन जाते रहते थे, प्रार्थना रहती थी कि शंकर जी, भगवान शंकर, हमें एक संतान दो, हमारी उम्र इतनी बीत गई, कोई सहारा चाहिए। एक संतान को ही सहारा समझता है इंसान, भगवान को नहीं। ये नहीं पता 2 रोटी नहीं देती, बुढ़ापे में लात मार देती है, ऐसी ऐसी संतान हो जाती है। परमात्मा कहते हैं या तो जननी माता के लिए भी कहा है, या तो जननी संत जन, या दाता या सूर, या फिर जननी या तो रहले बांझड़ी क्यों वृथा गंवावे नूर। तो परमात्मा की दया ऐसी हुई कि परमात्मा कबीर देव स्वयं कमल के फूल पर से शरीर वहाँ आए और नीरू नीमा नामक जुलाहे को परमात्मा वहाँ प्राप्त हुए। इस प्रकार उन्हें मिले। तो ये संसार तो उनको एक धानक जुलाहा ऐसे समझता है, जबकि वो ब्राह्मणी के घर आए थे। देखिए, अभी आपने बताया कि गुरु बदलने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, गुरु बदल लेना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि आप सब चीज़ों से संपूर्ण हैं। आपने बताया कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा है, और आप पहले भगवान की भक्ति भी करते थे, आप दूसरे संतों के पास भी गए थे, और क्योंकि आप भगवान को पाना चाहते हैं, तो आपने हमें ये सब बातें बताई। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी ये लोग मानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़े हैं या जो उनको मानते हैं वो अशिक्षित हैं, या वो लोग हैं जो कोई काम धंधा नहीं करते? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आते हैं वो बहुत ही ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, जो पिछले जन्म में पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति किए हुए हैं। वो ये 64 लाख आत्माएं, ये पशु योनि से नहीं, मानव योनि से आई हुई आत्माएं, पिछले जन्मों के संस्कारी प्राणी हैं। और यहाँ सभी आत्माएं नकली अज्ञानी गुरुओं को छोड़ के इसलिए आते हैं कि यहाँ अपने धर्म ग्रंथों और वेदों के आधार पर सत्य भक्ति, सत्य मर्यादा में रहते हुए परमात्मा की वाणी के अनुसार भक्ति की जाती है। और नकली जितने भी धर्म गुरु हैं वो स्वार्थ भी रखते हैं, घर घर भीख मांगने के लिए जाते हैं, घर घर
उनके अनुयायी गाड़ी ले लेकर कट्टे लेकर नाज मांगने जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ सबसे पहले ये कहते हैं, आओ भंडारा करो, कोई पैसा नहीं। क्यों? परमात्मा कहते हैं मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला। ये सतगुरु के सट प्रेरणा कंजर सासी मांगते हैं भटियारे, वो सकल मनोरथ पूर्ण साहे, फिर तुम क्यों मांगन जा रहे। देखिए, हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जितने भी धर्म गुरु जो भी अपना अपना आश्रम चलाते हैं या अपना अपना आश्रम ओपन किए हुए हैं, वो ये मानते हैं कि जो सभी भी जितने भी संत हैं वो सभी बिजनेस करते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज भी बिजनेस करते हैं? भगत जी, संत रामपाल जी महाराज तो केवल आत्मा का बिजनेस व्यवसाय करते हैं कि इस आत्मा को परमात्मा के सतलोक में ले जाना सबसे बड़ा यही बिजनेस होता है। क्यों? कि एक बिजनेस व्यापारी को किसी बिजनेस में नुकसान ना हो, फायदा हो, इसलिए करता है। तो हमारी जो सांसों की पूंजी है इसका कई गुना कराया जा रहा है। परमात्मा के श्वास के जाप कराए जा रहे हैं, सुरत नृत्य के जाप कराए जा रहे हैं, अजपा जाप कराए जा रहे हैं, मौखिक जाप कराए जा रहे हैं, मानसिक जाप कराए जा रहे हैं। परमात्मा के दरबार में पुण्य बढ़ाया जा रहा है। या ये तो केवल इतना तो वो है, बाकी यहाँ कोई धन से, दौलत से, स्वार्थ से कोई भक्ति नहीं होती। यहाँ भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति, विदेशों के शिक्षित व्यक्ति परमात्मा संत रामपाल जी की शरण में है। दास भी पोस्ट ग्रेजुएट है, मेडिकल लाइन से भी परमात्मा की शरण में शिक्षित है सबसे ज्यादा। परमात्मा ने कहा है ना, हमारे यजुर्वेद वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 10 से 13 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है यानी जन्म लेने वाला, कोई असंभवात यानी जन्म न लेने वाला। कोई शिक्षित कौन है, कोई अशिक्षित कौन है, इसकी परिभाषा ये तत्वदर्शी संत बताएगा। हम तो उसको शिक्षित समझते हैं जो 4 अक्षर पढ़ लिया, MA BEd कर ली। परमात्मा कहते हैं जिसको तत्व ज्ञान हो गया वो सबसे ज्यादा शिक्षित होता है, परमात्मा का ज्ञान। सदग्रंथों में देख के सब कुछ पहचान के ये देख लेते हैं कि परमात्मा कहते हैं ना कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 80% वो लोग आते हैं जो किसी कष्ट से पीड़ित हैं। उनको आते ही कुछ दिन में लाभ मिलना शुरू हो जाता है उनके आशीर्वाद मात्र से। कोई धन दौलत खर्च नहीं करते, जो कि लाखों रुपए वो अस्पतालों में बर्बाद करते हैं। नकली गुरुओं की शरण में बहुत सारे भंडारे और दानों में उन्होंने खर्च कर लिए, फिर भी दुखी है। वो आत्माएं आती है सुन के संत की शरण में कि जिनको लाभ हो और उनको लाभ होते हैं परमात्मा की दया से। देखिए, आपने बताया कि आप पहले शारीरिक रोगों से भी आप दुखी थे, उसके बाद आप भगवान भी पाना चाहते थे और आपको जो मानसिक शांति है वो भी नहीं मिल रही थी। हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुखी हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे संतों के पास चले हुए हैं या उनके बताई हुई भक्ति कर रहे हैं। आप उन सब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत जी, मैं उन परमात्मा की वो भी प्यारी आत्मा है। परमात्मा कहते हैं जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है वो सभी पुण्यकर्मी प्राणी हैं। उनसे भी ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी वो है जो किसी धार्मिक आस्था से जुड़े हैं। उनसे पुण्यकर्मी ज्यादा प्राणी वो हैं कि जिन्होंने गुरु बना रखा है। उनसे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो जो गुरु बनाकर मर्यादावत भक्ति करते हैं, परमात्मा की सत्य भक्ति। तो मैं उन सभी पुण्यात्माओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी पुण्यात्मा परमात्मा पृथ्वी पे आए हुए हैं, जल्दी से जल्दी अपना कल्याण कराएं, क्योंकि ये मार्ग कुछ ही दिन चलता है। परमात्मा कुछ दिन के लिए ही पृथ्वी पे आते हैं, एक संत रूप धारण करते हैं। वेदों में लिखा है वो परमात्मा अपने 3 प्रकार के शरीर धारण करता है। वृद्धावस्था में भी आता है, बाल रूप में भी आता है, युवा में भी आता है। जैसे कबीर, अमितोजा जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा नानक जी को मिले, धर्मदास जी को मिले, उनको हजरत मोहम्मद जी को मिले, घीसादास जी को, मलुकदास जी को, सभी संतों को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। तो ये संत परमात्मा रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। संत रामपाल जी महाराज के लिए भविष्यवाणी भी लिखी है कि वो संत जब प्रकट होगा स्वतंत्रता के 4 वर्ष बाद, यानी 1951 में, 1947 में देश आजाद हुआ और 4 वर्ष बाद संत रामपाल जी का वो हुआ। गुरु नानक जी की भी वाणियों में लिखा है जाट जाति में आएगा और उसका बटाला बरवाला क्षेत्र होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल न्यू जर्सी अमेरिका की भविष्यवक्ता ने भी कहा पृथ्वी पे एक ऐसा संत होगा जिसके अनुयायी परमात्मा की उसमें रहेंगे भक्ति में बंधे हुए। फ्रांस देश के भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडेमस ने भी भविष्यवाणी की है कि उस पर देशद्रोह का केस लगाया जाएगा। जय गुरुदेव बाबा ने भी अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि वो संत पृथ्वी पर आ चुका है, 20 वर्ष का हो चुका है और समय आने पे उसको समय के अनुसार सबको पता चल जाएगा। वो संत उस समय 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष के थे जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो मैं उनको सभी पुण्यात्माओं को यही निवेदन करना चाह रहा हूँ
कि वो सभी अपने इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले गुरु धारण करें, और गुरु भी ऐसा करें जो अपने वेद शास्त्रों से परिचित हो। परमात्मा कहते हैं ना, गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञान, दूजा हरि भक्ति मन क्रम वाणी, तीजा समदृष्टि कर जानी, चौथा वेद विधि सब कर्मा, ये पूर्ण गुरु गुण चारों वर्मा। तो पूर्ण गुरु धारण करें, अपूर्ण गुरु नहीं। कंप्लीट गॉड की कंप्लीट ही गुरु भक्ति देता है। तो ऐसे मैं उनसे सभी से निवेदन करता हूँ कि परमात्मा की आप भी प्यारी आत्माओं से परमात्मा पाना चाहती हो, आप अनजाने में गलत गुरुओं को सिलेक्ट कर लेती हो। जब हम संसार में हर चीज देख के सोच समझ के चुनते हैं तो गुरु को भी सेलेक्ट करके चुनना है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गुरु नहीं बदलना चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए? जब तुम्हारे पूर्वजों ने गुरु बदला है तो तुम क्यों नहीं बदलोगे? परमात्मा की वाणी है, या तो तुम परमात्मा को नहीं मानते या वाणी को नहीं मानते। तो उनसे सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी इस समय परमात्मा रूप में पृथ्वी पर विराजमान है, और उनसे नाम दीक्षा लें, अपना आत्म कल्याण कराएं। और जो जो संत पृथ्वी पे आते हैं उनके साथ संघर्ष होता है, अत्याचार होता है, उनको फांसी भी दी जाती है, जेल भी भेजा जाता है, उनको इस चीज का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि संत पृथ्वी पर संघर्ष करने के लिए ही आता है। आप जी ने हमें इतना कीमती समय दिया, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत